हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 56वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चल रहा था वह है सर्ट्स और इंडिसेज। सर्ट्स और इंडिसेज में टाइप 3 आपका चल रहा था, तो टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आज का है कि 3 का पावर 51 प्लस 3 का पावर 52 प्लस 3 का पावर 53 प्लस 3 का पावर 54, यह जो पूरा का पूरा व्यंजक है वह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। मतलब यह जो व्यंजक है वह किससे कटेगा, हमें यह बताना है। अब देखिए क्वेश्चन अभी जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म में यह पता लगाना कि यह किससे कटेगा थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। 3 का पावर 51 का मतलब 3 कितना बार आया होगा, 51 बार। 3 का पावर 52 का मतलब 3 कितना बार आया होगा, 52 बार। तो इन सब में से हम 3 का पावर 51 कॉमन लेते हैं। तो जब 3 का पावर हम 51 कॉमन लेंगे, पावर 51 का मतलब क्या होता है कि 3 51 बार आया होगा। पावर 52 का मतलब 3 52 बार आया होगा। पावर 53 का मतलब 3 53 बार आया होगा। तो 3 का पावर 51 कॉमन लिए इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के पावर 51 में से 3 का पावर 51 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, इस पूरे को तो आपने कॉमन ही ले लिया, 1 बचेगा। यहाँ 3 कितना बार है, 52 बार। तो 3 के पावर 52 में से 3 का पावर 51 कॉमन ले लिए तो 3 कितना बार बचेगा, 3 आपका सिर्फ 1 बार बचेगा। 3 यहाँ पे 52 बार है, 51 3 आप बाहर निकालिए तो 3 कितना बार बचेगा, 1 बार बचेगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए 3 का पावर कितना है, 53। तो 3 53 बार आया है, उसमें से 51 3 कॉमन ले लिए तो 3 का पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 बार बचेगा। यहाँ पे 3 54 बार आया है, 51 बार बाहर निकाल लिए तो 3 कितना बार बचेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे बचेगा 3 बार। पावर का मतलब है कि यह संख्या कुल मिला के कितनी बार आया है। 3 का पावर 51 में से 3 का पावर 51 कॉमन लेंगे, 1 बचेगा। यहाँ 3 52 बार है, 51 बार बाहर निकालिए 1 बार बचेगा। यहाँ 53 बार है, यहाँ 2 बार बचेगा। यहाँ 54 बार है, यहाँ पे कितना बार बचेगा आपका, 3 बार। अब आगे कैलकुलेशन को बढ़ाइए। 3 का पावर 51 को अपने जगह पे रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अब ब्रैकेट का क्रिया करिए, 3 का क्यूब यानी 27, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 27 9 36, 3 का पावर 1 यानी 3 है ना, 36 और 3 39 और 1 40। इस पूरे ब्रैकेट वाला का जो कैलकुलेशन है वह कितना है आपका, 40 है। सबको देख लीजिए, 3 का पावर 3 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 9 36, 3 39 और 1 40। अब जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया है ना, अब यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह निम्नलिखित में से किससे कटेगा। तो अब हम लोग विकल्प को भी देखेंगे। विकल्प में क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 2 एवं 3 दोनों है। तो देखते हैं कि यह किससे कटेगा। तो देखिए इस दोनों में से कोई भी 2 से कटेगा। हाँ सर, यह वाला संख्या जो है ना वह आपका 2 से कट जाएगा। इसका मतलब यह जो व्यंजक है वह आपका 2 से विभाज्य होगा। दोनों में से कोई एक भी आपका अगर 2 से कट गया, इसका मतलब कि यह पूरा 2 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि 7 गुने हम लिखते हैं 8, क्या 7 गुने 8 4 से विभाज्य होगा। तो आप चेक करिए कि दोनों में से कोई एक 4 से कट रहा है। तो हाँ सर, यह वाला 4 से कट रहा है। तो आप 7 में 8 से गुना करिए, 7 8 56, यह वैल्यू भी आपका 4 से कटेगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे, ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि 21 गुने 25, क्या यह आपका 7 से कटेगा। तो इस दोनों में से देखिए कोई भी 7 से कट रहा है। हाँ सर, यह वाला 7 से कट रहा है। तो आप इसमें इससे गुना भी कर लीजिएगा, फिर भी आपका यह 7 से कटता रहेगा। तो अब हमें इसमें यह चेक करना है, जब इसको सिंप्लीफाई किए तो इस फॉर्म में आया। हमें यह बताना है कि यह किससे विभाज्य है, 2 से या 3 से या 7 से या फिर 2 या 3 दोनों से। तो 2 से तो कटेगा, इस दोनों में से यह वाला संख्या 2 से कट गया। क्या 3 से भी कटेगा। तो देखिए इसमें 3 मौजूद है, मतलब 3 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 दोनों। 3 का पावर 51 कहने का मतलब अगर हम लिखे 3 का पावर 1 तो कितना आएगा, 3, यह 3 से कट जाएगा। 3 का पावर 2 रखिए, कितना होगा, 9, यह आपका 3 से कट जाएगा। 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, यह आपका 3 से कट जाएगा। तो 3 का पावर कुछ भी रखोगे तो जो संख्या आएगा वह आपका 3 से कटेगा। तो 3 का पावर 51 करने पर जो भी संख्या बनेगा वह आपका 3 से कटेगा। मतलब कि यह पूरा व्यंजक जो है वह आपका 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 दोनों। पूरी तरह से ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप हम इसको गौर से देखें तो पता चलेगा कि यह आपका 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, बहुत सारी संख्याओं से कट सकता है। लेकिन हमें विकल्पों में से चुनना है कि किस विकल्प से कटेगा। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है,
4 का पावर है 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 4 का पावर 61 कॉमन निकालेंगे, निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 61 बार ही था, कॉमन निकालिए 61 बार तो केवल 1 बचेगा। यहाँ 4 कुल मिला के 62 बार था, 61 बार कॉमन निकाल लिए 2 बार बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 तो 1 बार बचेगा ना, 4 62 बार था, 61 4 तो कॉमन ले लिए तो 4 तो सिर्फ 1 बार बचेगा ना। यहाँ 4 63 बार है, 61 4 तो आप कॉमन ले लिए तो 4 कितनी बार बचेगा, यहाँ पे 2 बार बचेगा। 61 बार तो बाहर ही निकाल लिए तो 2 बार बचेगा। अब 4 के पावर 61 को तो अपने जगह पे रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुना। अब ब्रैकेट का क्रिया करिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का पावर 1 4, 16 4 20 और 1 21। ठीक है, मतलब इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया ना तो यह वाला वैल्यू आपका आ चुका है। अब इसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह किससे कटेगा। पहला ऑप्शन 3 से, क्या यह 3 से कटेगा, 21, इस दोनों में से कोई एक 3 से कट रहा है ना। हाँ सर, 21 3 से कट रहा है, मतलब यह पूरा आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से। एक ऑप्शन हम लोग चुन लिए हैं 3 से कट रहा है, उसके बाद हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे कटेगा, किसी एक विकल्प से ही तो कटेगा, तो 3 से कट रहा है, हमारा आंसर वह हो गया। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें यह बताना है कि यह वाला जो व्यंजक है वह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। सेम ही क्वेश्चन है, 2 है, 2 का पावर 71 इस बार कॉमन लेंगे, कॉमन लीजिए, देखिए क्या बचेगा। 2 के पावर 71 में से 2 का पावर 71 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। यहाँ 2 72 बार है, 71 बार कॉमन निकालिए तो 1 बार बचेगा। यहाँ 2 73 बार है, 71 बार कॉमन निकालिए तो 2 बार बचेगा। यहाँ 2 74 बार है, 71 बार कॉमन ले लिए तो कितना बार बचेगा, 3 बार बचेगा। क्लियर। चलिए 2 का पावर 71 को अपने स्थान पर रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले का कैलकुलेशन करिए। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12, 2 14 और 1 15। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 15। 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15। अब हमें बताना है कि यह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। इसको देख के बताइए कि यह किससे विभाज्य है। 9 से कटेगा तो 9 से तो नहीं कटेगा, इस दोनों में से कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 9 से कटेगा। 3 से कटेगा, देखिए यह वाला संख्या जो है वह आपका 3 से कट रहा है, मतलब यह पूरा व्यंजक जो है वो आपका कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए 3 से, तो इस दोनों में से कोई एक 3 से कट रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा। देखिए 2 तरीका है x का मान निकालने का। एक तो तरीका है कि इसे हम सोल्व कर ले बाई ऑप्शन, ऑप्शन के मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर दें। ठीक है, पहले इसी को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा। तो x का मान वही होगा जिससे LHS बराबर RHS हो जाए, मतलब यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वही x का मान होगा। अब x का मान पूछा है तो चारों विकल्प में x का ही मान दिया होगा, लेकिन इन चारों में से कोई एक मान ही x का आपका सही होगा। तो बारी बारी से हम पुट करके देखते हैं। x के जगह 4 रख के देखिए तो क्या LHS बराबर RHS आएगा। तो जब आप x के जगह 4 लीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या होगा, x माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो 2 का पावर 4 माइनस 1 यानी क्या होगा, 3 होगा, प्लस बेस यहाँ पे 2 है, x के जगह 4 ले चुके हैं तो 4 और 1 5, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 3 8, 32 और 8 40, इसका वैल्यू क्या आया, 40 आया। मतलब जब x के स्थान पर 4 लिए तो इसका वैल्यू आपका 40 आया, जबकि आना कितना चाहिए, 320, यानी अभी बहुत दूर हैं हम लोग। तो बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं, x के जगह 7 रख के देखिए क्या होगा। जब x के जगह 7 रखिएगा तो 2 का पावर x माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 कितना होगा, 6, प्लस 2 का पावर x प्लस 1, तो 2 का पावर x के जगह क्या लिए हम लोग, 7, 7 और 1 8, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, 256 में 64 ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। मतलब इधर जो वैल्यू आया वह RHS के बराबर आ गया। तो x के जिस मान से LHS बराबर RHS होगा ना, वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग x के जगह जब 7 लिए तो LHS बराबर क्या आ गया है आपका, RHS, तो हमारा आंसर 7 होगा। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है, कंप्लीट यह मेथड है हमारा। हम देखिए क्या करेंगे, 2 का पावर x है ना सब जगह, तो हम कॉमन ले लेंगे, x तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 2 का पावर x आप कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन आप कहाँ से लेंगे,
कॉमन लीजिएगा इसमें से भी और इसमें से भी। तो 2 के पावर x माइनस 1 में से, देखिए 2 के पावर x माइनस 1 में से 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो केवल आप माइनस x कर लीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा कि 2 के पावर x माइनस 1 में से 2 का पावर x कॉमन लीजिए। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि 8x प्लस 4, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 दोनों में है। तो 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 4 दूना 8, 2x बचेगा। 4 में से 4 कॉमन लीजिएगा, 1 बचेगा। आप सीधे कॉमन लेते हैं या वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन वास्तव में कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या आप कॉमन ले रहे हैं ना, मान लीजिए कि 4 कॉमन ले रहे हैं, कहाँ से कॉमन लिए? इस दोनों में से। तो इस दोनों में आप 4 से भाग कर रहे हैं, मतलब 8x में भी भाग कर रहे हैं कितना से? 4 से। और प्लस 4 में भी कितना से भाग कर रहे हैं? 4 में भी आप भाग कर रहे हैं 4 से। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। तो जो भी चीज़ आप कॉमन निकाल रहे हैं उससे उन सभी संख्याओं में आप भाग दे रहे हैं जहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका? 4 है तो 4 रहेगा। 8x में 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, 2x बचेगा। 4 में 4 से भाग करिए, 1 बचेगा। देख लीजिए यह दोनों वैल्यू आपका सेम ही है ना। तो वास्तव में कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। अब देखिए जब आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे जब आप कॉमन लीजिएगा उस केस में क्या होगा? हमने आपसे क्या कहा कि 2 का पावर x कॉमन लीजिए, क्योंकि पावर में x है तो x को हटाने के लिए 2 का पावर x कॉमन लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि 2 के पावर x माइनस 1 में इससे भाग करिएगा। तो भाग करके देखिए 2 के पावर x माइनस 1 में आप भाग करिए 2 के पावर x से, क्योंकि कॉमन का मतलब भाग होता है। भाग दीजिए, दोनों का बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा। तो बेस को एक बार लिखिए और पावर को घटा के, तो x माइनस 1 में से घटाएंगे किसको? नीचे वाला का पावर। तो नीचे वाला का पावर कितना है? x। यही चीज़ तो हम बोल रहे थे। तो 2 का पावर x कॉमन लिए है 2 के पावर x माइनस 1 में से, तो 2 के पावर x माइनस 1 में से इसके पावर को माइनस कर लीजिए। क्या माइनस होगा? माइनस x होगा। जिससे भी आप भाग करिएगा उसका पावर आप घटा लीजिएगा जब बेस सेम रहे। आगे देखिए प्लस है तो प्लस 2 का पावर x प्लस 1, इसमें से 2 का पावर x कॉमन ले लिए हैं तो x आप क्या करिएगा? यहाँ से भी घटा लीजिएगा, क्योंकि 2 के पावर x प्लस 1 में से x प्लस 1 में 2 के पावर x से भाग करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा, तो x प्लस 1 में से क्या माइनस होगा? x माइनस हो जाएगा। मतलब जब 1-2 क्वेश्चन और आप करिएगा तो धीरे धीरे आप जो है ना यूज टू हो जाइएगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, तो डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं। बराबर में 320 है तो 320 को रहने दीजिए। अब इसका देख लीजिए लाभ क्या मिला? प्लस x माइनस x कैंसिल, यहाँ भी प्लस x माइनस x कैंसिल। यहाँ जो भी था 2 का पावर था तो सबसे पहले 2 का पावर x, इसको तो अपने जगह पे रहने दीजिए। यहाँ क्या है? 2 का पावर माइनस 1 बचा, तो 2 का पावर माइनस 1 क्या होगा? 1/2। किसी भी संख्या का पावर माइनस 1 होगा तो वह उल्टा हो जाएगा। 5 का पावर माइनस 1, 1/5। आगे देखिए यहाँ पे क्या बचा है? प्लस है तो प्लस। इधर क्या बचा है? 2 का पावर सिर्फ 1, तो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर में 320 है तो 320 रहने दीजिए। आगे चलिए 2 के पावर x को अपने जगह पे रहने दीजिए। यहाँ पे भिन्न का जोड़ करिए, 2 दूना 4, 1 5/2। यही तो होगा ना ब्रैकेट के अंदर का क्रिया, 5/2। बराबर में क्या होगा? बराबर में आपका 320 होगा, तो 320 लिख लीजिए। अब आप इसको सोल्व करिए। जब 5 से इसको काटिएगा तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू बचा हुआ है हमारा। इधर क्या है? 2 का पावर x बराबर, देखिएगा 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 2 से 64 में गुना करेंगे 128, तो 2 का पावर x बराबर 128 आया। अब हमें x का मान निकालना है, यानी पावर में जो वैल्यू है उसका मान निकालना है, पावर में जो वेरिएबल है उसका मान निकालना है, तो इधर वाले पार्ट को भी बेस पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 के पावर x बराबर 228 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 7, 2 दूना 4 दूना 8, 16 32 64 128। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका? x बराबर, इधर क्या बचा? 7, तो x का वैल्यू यही आपका कितना हो जाएगा? x का वैल्यू आपका हो जाएगा 7। तो एक तो मेथड आपका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। x के स्थान पर जिस ऑप्शन को रखने पर LHS बराबर RHS आ जाए ना, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या है आपका कि हमें बताना है इतना बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ भी ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो 2 - 1
एक रह जाएगा 2 का पावर 1। अब 2 के पावर 1 में से 4 का कोई भी फॉर्म माइनस करिएगा तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, 2 के पावर 1 में से 4 का कोई भी फॉर्म माइनस करिएगा तो 0 नहीं आएगा, यानी 2 लेने पर हमारा आंसर नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4। 3 लेते हैं तो 3 माइनस 3 0, 4 का पावर 0 1, 4 माइनस 1 0 नहीं आएगा। अगर हम 4 लेते हैं तो क्या होगा, 4 माइनस 1 3, 2 का पावर 3 8, हम 4 को तो 8 नहीं बना सकते हैं, तो क्या हमारा आंसर होने वाला है 5। 5 रख के देखिए x के जगह पर, 2 के पावर x के जगह 5, 5 माइनस 1 4, 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, माइनस 4 को अपने जगह रहने दीजिए, x के जगह 5, 5 में से 3 माइनस करिएगा 2। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। अब देखिएगा 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 आपका होता है 16, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा 0। यानी जब x के स्थान पर आप 5 लीजिएगा ना तो LHS बराबर कितना आ जाएगा, RHS आ जाएगा। आप मान रख के चेक कर सकते हैं बारी बारी से। अब देखिए अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो बराबर में 0 है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि 2 का पावर x माइनस 1 को अपने जगह पे रहने देते हैं, बराबर 4 का पावर x माइनस 1 बराबर के बाईं ओर माइनस में है, दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा इस तरफ 4 का पावर x माइनस 3, इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, 0 में प्लस करेंगे तब तो यही रह जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ बेस सेम कर लेते हैं, तो 2 का पावर x माइनस 1 रहने दीजिए, बराबर 4 के लिए हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिखा जा सकता है, 4 के लिए 2 का स्क्वायर, पावर को अपनी जगह पे रहने दीजिए। आगे चलिए 2 का पावर x माइनस 1 है तो 2 का पावर x माइनस 1 रहेगा, बराबर 2 का पावर यहाँ पे देखिए यह भी पावर है यह भी पावर है, तो पावर का आपस में गुना, तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। यह भी पावर है यह भी पावर है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर रहे, ब्रैकेट लगा रहे, तो पावर का आपस में गुना होगा। अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बेस से बेस कैंसिल, इधर बचा x माइनस 1 बराबर इधर क्या है आपका 2x माइनस 6 है। अब x का वैल्यू निकालिए, -6 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, होगा, तो -6 इधर आएगा तो +1, तो -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर इधर देखिए x इधर आके 2x में से माइनस होगा तो x बचेगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। सबसे बेहतर तरीका यही है कि ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन ही ट्राई कर ले, ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल ले। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन है, इतना बराबर 4 दिया गया है, हम लोगों से पूछा है x का मान क्या होगा, तो हम लोगों से x का मान नहीं पूछा है, इस व्यंजक का मान पूछा है, तो ऑप्शन में इस बार x का मान नहीं होगा, इस व्यंजक का मान होगा। तो हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या होगा। सोचिए जरा सा कि x के जगह क्या रखे कि इसका यानी कि LHS का वैल्यू 4 आ जाए, तो x के जगह हम 2 लेंगे तब तो वैल्यू 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा वैल्यू लेंगे तब तो उसमें से कुछ घटाएंगे तब 4 आएगा। तो x के जगह कम से कम 3 हम ले सकते हैं, तो 3 रख के चेक करिए क्या यह इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो 2 का पावर 3 8 माइनस x के 3, तो 3 माइनस 1 2, 2 का पावर 2 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 3। जब x के जगह आप 3 लेते हैं तो LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, LHS बराबर आपका RHS हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ से तय कर चुके हैं कि 3 होगा, हम लोगों से इसका मान पूछा है तो मान निकाल लीजिए। 2 के जगह 2 लिखिए, x के जगह x का वैल्यू जो भी है 3 प्लस 2 गुने x के जगह 3 तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27 का पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ भी आप ऑप्शन से x का मान रख सकते हैं, एक तो तरीका वह हो गया। दूसरा देख लीजिए क्या है, 3 का पावर x प्लस 8, ठीक है रहने दीजिए, बराबर 27 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 27 के लिए 3 का पावर 3, और बाकी जो भी पावर है उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए। तो बाकी पावर क्या है आपका 2x प्लस 1, 27 के लिए 3 का पावर 3, 27 का पावर इतना था तो अब यह 27 है, इसका पावर जो है उसको रहने दीजिए। इस तरफ देख लीजिए क्या है, इस तरफ आपका 3 का पावर x प्लस 8 है तो रहने दीजिए, बराबर इधर क्या होगा, बेस आपका 3 है, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना हो जाएगा। तो गुना करिए,
3 से इस दोनों में गुना, 3 से 2x में गुना करिएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 3 से 1 में गुना करिएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस से बेस आपका कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा आपका x प्लस 8 बराबर इस तरफ क्या बचा है आपका 6x प्लस 3 बचा है। देखिएगा यहाँ से जो न्यूमेरिकल है उसको एक तरफ लाइए, तो प्लस 3 बराबर के इधर आके 8 में से घटेगा तो क्या बचेगा 5 बराबर x बराबर के इधर आकर के बराबर के दाईं ओर आके 6x में से घटेगा क्या बचेगा 5x। तो 5x का वैल्यू 5 है, 5 से 5 कटेगा, 1 टाइम्स 1 बराबर x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से x का मान रखने पर LHS बराबर RHS हो जाए तो वही x का वैल्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन, इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें यह बताना है, यह m है और 1 प्लस m है, इसका वैल्यू 24 दे रखा है, तो m का मान क्या होगा। 0 रखेंगे तब तो नहीं होगा, क्योंकि 0 रखिएगा तो 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 और 1 3 वैल्यू आ जाएगा। 3 रखेंगे 1/3 रखेंगे, कैलकुलेशन ही आगे नहीं बढ़ेगा। 3 लेके देखते हैं, तो m के जगह 3 लीजिए, तो 2 का पावर कितना 3 प्लस 2 का पावर 1 प्लस m के जगह 3 लिए तो 3 और 1 4। अब देखिए 2 का पावर 4 कितना 16, 2 का पावर 3 कितना 8, 16 और 8 24, 24 इधर भी वैल्यू कितना है 24। तो LHS बराबर RHS कब हुआ, जब m के स्थान पर 3 लिए, तो m के जिस मान से LHS बराबर RHS होगा वही m का वैल्यू हो जाएगा। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे कि हम कॉमन ले लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे हम, 2 का पावर m कॉमन लेंगे। तो लीजिए इसमें से अगर 2 का पावर m कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, 2 के पावर m में से 2 का पावर m कॉमन ले लिए तब तो 1 ही बचेगा। और 2 का पावर 1 प्लस m में से 2 का पावर m कॉमन लिए हैं तो पावर को घटा दीजिए केवल, यही तो होता है ना। कॉमन का मतलब है कि इसमें हम भाग करेंगे इससे, तो जिससे भी भाग करिएगा उसका पावर घटता है बेस सेम रहने पर। तो 1 प्लस m में से m माइनस करिएगा तो 1 प्लस m माइनस m हो जाएगा, बराबर इधर जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए अपनी जगह पर। आगे देखिए प्लस m माइनस m कैंसिल, 2 का पावर 1 यानी 2, 2 और 1 3, यहाँ पे क्या बचा 2 का पावर m ब्रैकेट का मतलब गुना 2 का पावर 1 यानी 2 और 1 3, बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 8 24, 2 का पावर m बराबर 8 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 का पावर लिख सकते हैं 3, दोनों तरफ बेस सेम, बेस से बेस कैंसिल, m बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो आप चाहे तो बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी इसको सोल्व आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे भी हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का मान बाई ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं। कहाँ पे 2 रखना है, x के जगह, तो x के जगह 2 लीजिएगा तो 2 माइनस 1 1, 25 का पावर 1 यानी कि 25, बाएं तरफ का वैल्यू कितना आ गया 25। अब दाहिने तरफ का वैल्यू चेक करिए क्या होगा, x के जगह 2 लिए है ना, तो x के जगह 2 तो 2 दूना 4, 2x का वैल्यू 4 हो जाएगा ना, x का वैल्यू 2 लिए तो 2 दूना 4 माइनस 1 3, तो 5 का पावर 3 125, 125 में से 100 माइनस करेंगे 25, यानी LHS बराबर RHS किस मान से आ जाता है, जब आप x के स्थान पर लेते हैं, जब आप x के स्थान पर लेते हैं 2, तो x के स्थान पर 2 रखने पर LHS बराबर RHS आपका आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में भी आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखिए, अगर आपको इसको सोल्व करने की इच्छा हो तो कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जिसका सबका हम बेस सेम करेंगे। 25 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 5 का पावर 2 और इसका होल पावर, ऐसे 5 का स्क्वायर और ये जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, बराबर के दाईं ओर देखिए, दाईं ओर यह वैल्यू इसको बाईं ओर लाइए, तो माइनस क्या हो जाएगा 5 का पावर 2x माइनस 1 बराबर माइनस कितना माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व इसको कर लीजिए। 5 का पावर 2 से x में गुना तो 2x माइनस कितना 2, और माइनस 5 का पावर इधर कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इधर माइनस 100 है, रहने दीजिए अपनी जगह पर। हम कॉमन क्या ले सकते हैं इस बार, 5 का पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, चूंकि हमें काटना है ना वैल्यू। 5 का पावर 2x कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिए 5 का पावर 2x माइनस 2 में से 2x कॉमन लिए हैं तो 2x माइनस कर लीजिए, माइनस है तो माइनस,
5 का पावर 2x माइनस 1 में से 5 का पावर 2x कॉमन लिए हैं, तो पावर को तो माइनस ही करना होता है ना, बेस सेम होता है, तो बराबर -100 है तो -100 रहेगा। अब सोल्व इसको आप करिए, देखिएगा यहाँ पे +2x माइनस 2x कैंसिल, +2x माइनस 2x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है 5 का पावर -2। चलिए तो 5 का पावर 2x को अपने जगह पे तो आप रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब तो गुना होगा, 5 का पावर -2 यानी 1/25, 5 का पावर 2 होता है 25, 5 का पावर -2 1/25 होगा, माइनस है तो माइनस, 5 का पावर -1, 5 माइनस है तो माइनस, 5 का पावर -1 यानी कि 1/5, यही तो होगा ना, बराबर -100 है तो -100 रहेगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर नेगेटिव होता है तो बेस उल्टा हो जाता है, 5 का पावर -1 यानी 1/5, 2 का पावर -1 यानी कि 1/2। अब 5 का पावर 2x यह होगा, यहाँ पे आप करिए भिन्न का घटाओ, क्या वैल्यू आएगा देखिए, ब्रैकेट का मतलब गुना, 25 और 5 का एलसीएम कितना 25 हो जाएगा, है ना, 25 यहाँ पे 1 रहेगा, 5 25, 5 1 -5 -4 हो जाएगा, जब आप इसका भिन्न का घटाव करिएगा बराबर -100 हो जाएगा। अब काटिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। इधर देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, 5 का स्क्वायर यानी कि हम इसके लिए लिख सकते हैं 25 का पावर x बराबर, इधर क्या होगा 25 गुने 25 यानी कि 625। अब देख लीजिए 25 का पावर कितना है इधर x बराबर 625 के लिए क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, दोनों तरफ बेस सेम, बेस से बेस कैंसिल, इधर x बचा उधर 2 बचा, तो x का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं, बट आपको इसे सोल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, x के जिस मान से LHS बराबर RHS आ जाए वही आंसर हो जाएगा। हम लोग बारी बारी से मान रख के चेक कर सकते हैं, जब नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम लोग रख के चेक नहीं करेंगे, पहले जिस ऑप्शन से आसानी से वैल्यू निकलता हो पहले उन ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जब उससे सेटिस्फाई नहीं हो फिर हम लोग वैसे ऑप्शन को उठाएंगे जिससे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो। आगे चलिए, अब यहाँ पे आइए, हमें बताना है इसमें x का वैल्यू क्या होगा। हम चाहे तो यहाँ भी 5 का पावर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 5 का पावर अगर हम x कॉमन ले ले तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बोलिए क्या बचेगा, 5 का पावर x माइनस 1 माइनस x, ये तो बचेगा, x माइनस 1 में से x माइनस करेंगे, 5 का पावर x में से 5 का पावर x कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, 5 का पावर x प्लस 1 में से 5 का पावर x कॉमन लिए तो x माइनस करिए, बराबर 775 है तो रहने दीजिए इसको अपनी जगह पर। चलिए आगे बढ़िए, 5 का पावर x है तो रहने दीजिए, इससे इसको काट लीजिए, 5 का पावर -1 यानी कि 1/5 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस यहाँ देखिए इससे इसको काटिए, 5 का पावर 1 यानी क्या होगा 5 होगा, बराबर 775 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 5 का पावर x है ना, 5 का पावर x इंटू इसका कैलकुलेशन करिए, भिन्न का जोड़ करिए कितना हो जाएगा, या आपका एलसीएम तो 5 ही होगा चूंकि प्रत्येक के बट्टा में 5 है। अब 1 होगा, यह 5 से गुना करेंगे तो 5 या 25, 25 5 30 और 1 31, 31 बराबर 700 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, जब आप इसको काटिएगा, देखिए जब आप इसको काटिएगा तो क्या होगा, 31 से काटिए, 31 दूना 62 कितना बचेगा, अब बचेगा आपका 135, 31 दूना 62 अगर आप काटते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 62 15, हाँ जी 15 बचेगा, तो 31 पंचे 155। अब 5 का पावर x 5 बट्टा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 5 का पावर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 से 25 में गुना करिए 125 हो जाएगा, तो 5 का पावर x बराबर 125 के लिए 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 3। तो ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर चुन सकते हैं, बट हम लोग इस मेथड को ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बाई ऑप्शन x का वैल्यू निकालेंगे। तो x के स्थान पर 1 रखने पर क्या LHS बराबर RHS होगा, तो x के जगह जब 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0, 5 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह 1 रखिएगा तो यहाँ वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 5, x के जगह 1 तो 1 और 1 2, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, पूरे LHS का वैल्यू 25 5 30 और 1 31 यानी कि विकल्प ए हमारा आंसर नहीं होगा। जब x के जगह 3 रखेंगे तब देखिए क्या होगा, 3 माइनस 1 2, 5 का पावर 2 यानी 25, तो इस पार्ट का वैल्यू 25, x के जगह 3 तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए x की जगह 3, तो 3 और 1 4, 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 625, 625 125 25 सबको जोड़िए 775 आ जाएगा, RHS के बराबर आ गया। तो जिस मान से LHS बराबर RHS होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टाइप 3 समाप्त हुआ। वापस अगले दिन मुलाकात होगी टाइप 4 के साथ। एकमात्र टाइप इस टॉपिक का आपका बचा हुआ है, इसको खत्म करके हम लोग चलेंगे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।